सर्वेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम 2012 दिसंबर के थर्ड पेपर को करने वाले हैं। और आप सबको पता ही है, पहले संस्कृत के 2 पेपर हुआ करते थे। तो फर्स्ट पेपर पहला, इस प्रकार टोटल 3 पेपर हुआ करते थे, उसमें से दूसरा और तीसरा संस्कृत का हुआ करता था। ठीक है ना। और इसमें 75 क्वेश्चन होते थे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिरण्यगर्भ इति पदेन अभिधीयते, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रजापति ही। फिर है विधि भाग रूपेण स्वीक्रियते, विधि भाग रूपेण कौन स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है ना। फिर है दर्श याग कदा अनुष्ठीयते, तो दर्श पूर्णमास हमको पता ही है, पूर्णमास पूर्णिमा को दर्श याग हो जाएगा, ये प्रतिपदई है ना। उसके बाद हवरी यज्ञ के साथ होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। कस्या होती मनसा दीयते, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रजापतये। फिर संहिता पाठानंतरम क्रियते, संहिता पाठ के बाद क्या करते हैं? उत्तर हो जाएगा पद पाठ। देवास इति प्रयोग, ये प्रयोग किस चीज का है? तो उत्तर हो जाएगा छांदस प्रयोग, मतलब वेद में ये प्रयुक्त होता है। आगे है येषु प्राचीनो वेद भाष्यकारो न वर्तते, प्राचीन नहीं है, उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अरविंद। फिर है यास्केन कतिविध व्याख्या विधि स्वीकृत, कितने प्रकार के? तो उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिविध। फिर है पर्जन्य पिता इति कस्मिन् सूक्ते प्रतिपाद्यते, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिरण्यगर्भ सूक्ते। फिर है कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कृष्ण यजुर्वेदेन। फिर है तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः कुत्र इयं उक्तिः, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ईशावास्य उपनिषद, या ये पूरा मंत्र है, देख सकते हैं। उसके बाद है कस्मिन बरे यमस्त्री नचिकेता समम अग्निम अददात, तो ये नचिकेता अग्निम, ये वर जो है किस वर में मांगा गया था? तो क्या उत्तर हो जाएगा? द्वितीय वरे। आगे है अश्वमेध्यस्य पर्वाणि कानि उच्यन्ते, पर्व किसको कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा मासश्चार्ध मासाश्च। असद वा इदम अग्र आसीत अयम विचारः कुत्र निर्दिष्टः, कहाँ पे निर्दिष्ट किया गया है? उत्तर हो जाएगा तैत्तिरीय उपनिषदि। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्थ अर्थेभ्यश्च परम मनः इति कुत्र स्था उक्तिरियम, ये उक्ति कहाँ पे है? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कठोपनिषदि। फिर है उमा हेमवती कस्याम उपनिषदि निर्दिष्टा, कहाँ पे है उमा हेमवती आख्यान? तो कठोपनिषदि। ओ सॉरी सॉरी, केन उपनिषदि। ठीक है ना। फिर है आगे शिक्षांगस्य विषयाः कियंत उपदिष्टाः, तो शिक्षांग के विषय कितने हैं ये पूछ रहे हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, षड। देख, षड अंग की कौन कौन से, ये देख सकते हैं आप। फिर है सामान्याक्षराणी कितने हैं? और अष्टौ सामान्याक्षराण्य आदितः, तो 8 हो जाएगा इसका उत्तर। आगे आगे है सूक्ष्म संज्ञा वर्ण का, इनमें से सूक्ष्म संज्ञा वर्ण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ख। आप देख सकते हैं द्वितीय और चतुर्थ वर्ण सूक्ष्म संज्ञक होते हैं, द्वितीय और चतुर्थ। तो ख और घ ये सूक्ष्म, च छ ट ठ, नहीं, ठ ढ ये सूक्ष्म है। ठीक है ना। फिर है शिव संकल्प सूक्तम कस्याम शाखायाम उपदिष्टम, बताइए किस शाखा में उपदिष्ट है शिव संकल्प सूक्त? तो ये शुक्ल यजुर्वेद का है, शुक्ल यजुर्वेद मतलब माध्यम दिन शाखायाम हो जाएगा। फिर अग्निहोत्रम अनुष्ठीयते, अग्निहोत्रम
अनुष्ठीयते प्रतिदिनम्। निरुक्तानुसारं तृतीयो भाव विकारः कः? जायते अस्ति विपरिणमते, तो विपरिणमते उत्तर हो जाएगा। अक्नोपः कः भवति? बताइए अक्नोपः कौन होता है? तो हो जाएगा अग्नि ही। चित इति निपातो वर्तते, चित निपातो किस अर्थ में है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निषेध अर्थे। तो दरअसल चीज जो है अनेकार्थक में होते हैं, उपमार्थक भी हो जाता है, निषेधार्थ में भी होता है। फिर है वृत्ति समवायार्थ अनुबंध करणार्थ इष्ट बुद्ध्यर्थश्च केशाम उपदेशः भवति। किसका उपदेश होता है ऐसा? तो वर्णानाम उपदेश ऐसा भवति। ये 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 जो है कहाँ पे वर्णन है इसका? महाभाष्य में। फिर है अनुदात्ते तद उपदेश योगित तदंताच धातो लस्य स्थाने किम स्यात्। लस्य स्थाने क्या होता है? तो आत्मनेपदम। आप लोग यदि एक सूत्र पढ़ा होगा तो आत्मनेपद का संज्ञा सूत्र है अनुदात्तंगिता आत्मनेपदम, उसी की व्याख्या ये प्रश्न है। फिर है युग्मानां समीचीनां तालिकां चिनुता दुरांतिकार्थैक, तो बयसी प्रथमे, सबसे पहले बयसी प्रथमे। फिर है लूटः प्रथमस्य डारो रसः, ठीक है ना। दुरांतिकार्थे षष्ट्यन्यतरस्याम और कृंजानुप्रयुज्यते लीटी। उसके बाद कृत्य लुटो बहुलमिति सूत्र से उदाहरणम किम, उदाहरण क्या हो जाएगा? स्थानीयम चूर्णम। फिर है प्रांग मुखी इत्यत्र गिप केन सूत्रेण विधीयते। बताइए प्रांग मुखी मतलब मुख का प्रांग पूर्व वाला भाग, तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिक पूर्व पदांत गिप, है ना। इसमें दिशावाची पूर्व पद होने से गिप होता है, तो प्रांग जो है पूर्व दिशा, तो इसीलिए ये लगा है। फिर है शब्दस्याभिव्यक्तेः ऊर्ध्वं वृत्तिभेदे तु वैकृताः ध्वनयः समुपहन्ते तेर क न भिद्यते। कौन जो है नहीं भेद होते हैं? तो ये वाक्यपदीय से है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्फुटात्मा। फिर है प्रयागे समुद्रगुप्तस्य स्तंभ अभिलेखस्य रचयिता कः? तो समुद्रगुप्त के अभिलेख के रचयिता क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हरिसेनः। अध्यारोपः डैश उच्यते, तो उत्तर हो जाएगा वस्तुनि अवस्थारोपः अध्यारोपः। फिर आगे है स्थूल शरीरानि कतिविधानि, बहुत आसान है, क्या हो जाएगा उत्तर? चतुर्विधानि। फिर है व्यक्त व्यक्तज्ञ विज्ञानात् इत्यत्र ज्ञ शब्देन क बोद्धव्यः, इससे क्या किसको बोला गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा पुरुषः। एकादशेन्द्रियानि कस्मात् समुद्भूतानि सांख्यमते, तो किससे उत्पत्ति हुई है एकादश इंद्रियों की? तो हो जाएगा अहंकारात्। फिर है मीमांसा मते धर्म कह, धर्म किसको बोला गया है मीमांसा मते? तो ये हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी याग आदि। इसमें याम नहीं याग आदि होना चाहिए, है ना। याग आदि धर्म। अर्थ संग्रह मते वेद भाग कतिविधा, तो ये हो जाएगा वेद भाग पंचविध। फिर कीदृशी भवती प्रयोग विधि, मतलब प्रयोग विधि की परिभाषा पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रयोग प्राशुभाव बोधको विधि प्रयोग विधि। आगे चलते हैं, आगे है परिसंख्या विधि उदाहरणम किम। बताइए परिसंख्या विधि के उदाहरण क्या हो जाएगा? सबको पता है पंच पंचनखा भक्ष्या। फिर है श्री रामचंद्र एनम व्याकरण शास्त्रज्ञम इति प्रशंसति। राम ने व्याकरण शास्त्रज्ञ के रूप में किसकी प्रशंसा की है? तो ऑप्शन हो जाएगा हनुमंतम, क्योंकि हनुमान जी जो है व्याकरण बहुत बड़े वैयाकरणक भी थे। एनम शतशास्त्री संहिता इति ब्रुवंती विपश्चितः, उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी महाभारतम।
अहिल्या शाप विमोचनम कस्मिन कांडे वर्णितम, बताइए किस कांड में अहिल्या शाप विमोचनम। आपने यदि मेरी ट्रिक जो पढ़ा होगा कि जो है गंगा का मंथन मरुत ने किया और वहां से क्या त्रिशंकु और अष्ट अहिल्या का उद्धार हुआ, तो ये बालकांड में है। ठीक है ना, बालकांड का ही ये ट्रिक है। फिर अक्षुद्रान दानशीलाश्च सत्यशीलान नास्तिकान कार्ष्णम वेदमिमं विद्वान श्रावयित्वार्थाश्नुते। इसमें जो क्राष्णम क्राष्ण वेद है, इससे किसको बोला गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा महाभारतम। फिर है महाभगवत श्री कृष्ण से बृहत् चरित्रम कस्मिन पुराणे वर्णितम, बताइए किस पुराण में है श्री कृष्ण का चरित्र, तो हो जाएगा भागवत पुराणे। उसके बाद पुराणम इदम अष्टादश अष्टादश महापुराणेषु अन्यतमम न भवति, तो अन्यतमम नहीं है नृसिंह पुराणम, क्योंकि ये उपपुराणों में आता है। महाभारतस्य अष्टादशसु पर्वसु इदम द्वादशतमम भवति, द्वादशतमम पर्व कौन सा है, तो आपको जानना चाहिए शांति पर्व। अर्थशास्त्र से तृतीय अधिकरणम नाम विनयाध्यक्ष कंठस्थम धर्मस्थम, तो धर्मस्थीयम हो जाएगा। दुर्ग दुर्ग विनिवेश कुत्र उपदिष्ट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अध्यक्ष प्रचारे। यजुर्वेद समाप्त, तो किससे समाप्त हुई है यजुर्वेद की, तो इसका हो जाएगा वायो हो, अच्छा सॉरी संप्राप्त, मतलब यजुर्वेद की उत्पत्ति वायु से हुई है ना। अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ऐसे करके है ना, देख सकते हैं आप। उपनयन संस्कारे राज्ञः दंडो भवति, तो उपनयन संस्कार कैसा दंड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ललाट सम्मतः। अर्थदूषणम वर्तते, अर्थदूषणम किसमें है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अर्थदूषण किसमें है, मोहज गणे। फिर है मिथ्याभियोगी कति गुणम धर्मम दद्यात, तो मिथ्याभियोगी द्विगुणम धर्मम दद्यात। रसस्य वृद्धि उक्ता, तो रसस्य वृद्धि, तो उसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति में आता है रसस्य अष्टगुणा वृद्धि, तो अष्टगुणा हो जाएगा उत्तर। फिर है मनु वज्र समुत्कीर्णे सूत्र से वास्ति में गति इत्यत्र का अलंकार, तो इसमें अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। नारद मुने स्वागतार्थे को जवेन पीठात उदतिष्ठत, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अच्युत, अच्युत मतलब श्री कृष्ण। त्यजन्ति अशून शर्म च मानिनो वरम त्यजन्ति न त्वमेकमयाचित व्रतम इत्युक्ति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता, बताइए किस ग्रंथ से है, तो ऑप्शन नंबर ए शिशुपाल बधात, ओ सॉरी सॉरी ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नैषधीय चरितार्थ। तो इस तरह से कभी कभार गलतियां हो जाती है, दरअसल प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से, और ऐसी गलतियां ना हो इसीलिए हम लोग जो है इस तरह से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो अधोनिर्दिष्ट समीचीनम तालिकाम विचुनुत पराभवो एव उत्सव एव मानिनाम, ये कहाँ का है, ये किरातार्जुनियम का है, क्योंकि गांधारी इस तरह द्रौपदी इस तरह से कहती है। श्रेयसा केन तृप्यते, ये शिशुपाल वध का है। ठीक है ना, सहस्त्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि ही, ये रघुवंशम का है। ठीक है ना, तो ये वाला हो जाएगा कादम्बरी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है वाच्यवाचक चारुत्व हेतु नाम विधि विधि विविधात्मनाम रसादि परता यत्र स विषय कस्य, तो किसका विषय हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर डी ध्वनि है, ये ध्वनि का विषय है। मम्मटानुसारम अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कतिविध, बताइए अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार कितने प्रकार के हैं मम्मट के अनुसार, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंचविध। शांतरस से स्थायी भाव, उत्तर हो जाएगा शमः।
चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेदिम वेदमी विद्यासु चतुर्दश स्वयं। कह स, किसको बोला है कि 14 प्रकार की विद्याएं हैं, चतुर्विद्या विद्या, 14 प्रकार की विद्याओं को आपने अंदर समाहित कर लिए हैं, तो ऐसा है कौन? नलः। बुद्ध्वा माम शशाप काल विफलान्यस्त्राणि ते संत्विति। अत्र कह शशाप, कौन शाप दिया है ना? तो ये हो जाएगा जमदग्नि। जमदग्नि परशुराम को कहते हैं। परशुराम ने ये वाक्य बोल के कर्ण को शाप दिया था कि तुम्हारा जो अस्त्र शस्त्र है वो विफल हो जाएगा, है ना? उत्तर रामचरित नाटकस्य क अंक छाया इति अभिधीयते। बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तृतीय अंक। आगे है उन्मत्त राघवम कस्य रूपकस्य उदाहरणम भवति। क्या हो जाएगा? ये ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंकस्य। ब्रह्मा कस्मात् वेदात् अभिनयम स्वीकृतवान, तो हो जाएगा अथर्व वेदात्। वज्रातपि कठोरानि मृदूनि कुसुमादपि इत्यत्र किम छंदः, कौन सा छंद है? तो इसमें हो जाएगा अनुष्टुप छंदः। कह प्रेक्षागृहाणां प्रमाणम लक्षणम च निर्देशति, कौन निर्देश करता है? तो विश्वकर्मा। रत्नावली कस्य उपरूपक प्रभेदस्य उदाहरणम भवति, तो क्या हो जाएगा? नाटिकायाः। कुंतकानुसारम कवि व्यापार वक्रत्व प्रकाराः कति, तो कितने हो जाएगा? षट। अगला है 17वां, यथार्थ अनुभव कतिविधः, कितने प्रकार के यथार्थ अनुभव है? तो हो जाएगा चतुर्विधः। देख सकते हैं क्या क्या है। द्रव्य प्रत्यक्ष सर्वदा सन्निकर्ष भवति, कौन सा हो जाएगा? समवायः सन्निकर्षः। अच्छा, इसमें क्या है? संयोग सन्निकर्ष। अच्छा, हाँ, द्रव्य प्रत्यक्ष संयोग सन्निकर्ष ही होगा, बिल्कुल। आगे सन्निकर्ष कतिविधा, तो षटविधः। फिर अनुमापकस्य हेतवः कति सन्ति, कितने हैं हेतु? तो हो जाएगा पंच हेतवः। तर्क संग्रह कर्माणि कति सन्ति, सबको पता है पंच। तर्क संग्रहे साचर्य नियम शब्देन किम उच्यते, तो साचर्य नियमो व्याप्ति ही। तो इस प्रकार से 75 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और कुछ कोई सुझाव हो, कोई कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।